नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने रौनक देखी, जिसने पैसा देखा, जितने जिसने आसमानों तक सैर की, अपने शिखर तक वो पहुंचा। दोस्तों, उसने फिल्म जगत में एक अच्छा खासा भी नाम कमाया, मगर तभी उसने एक ऐसा गलत फैसला ले लिया जिसके चलते वो आज कर्ज में डूब गया और इसी वजह से उसे जेल तक भी जाना पड़ा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जाने माने इंडियन फिल्म एक्टर राजपाल यादव की, जो खास तौर पर कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम राजपाल यादव के पूरे जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक अभिनेता के जीवन नहीं है, ये उस मिट्टी की कहानी है जो सोना उगलती है, उस दर्द की कहानी है जो हंसी बनकर फूटता है, और उस इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी की हर जंग लड़ी, हर बार धोखा खाया, फिर भी हर बार मुस्कुराने का हुनर नहीं खोया। ये कहानी है संघर्ष, विश्वासघात, असफलता, कारावास और असीम लोकप्रियता के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए भी दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले एक शख्स की, जिसने हंसना सिखाया मगर खुद आंसुओं को पीना सीखा। भूमिका हंसी के पर्दे के पीछे का दर्द। बॉलीवुड में कई हीरो हुए, कई विलेन हुए, मगर राजपाल यादव जैसा कॉमेडी किंग कोई नहीं हुआ। उनके चेहरे के हाव भाव, अदाएं और अभिनय ने हिंदी सिनेमा में हास्य की एक नई परिभाषा गढ़ी। भूल भुलैया के छोटे पंडित हो, चुप चुप के बंडिया हो, या फिर हेरा फेरी के पप्पू भैया, राजपाल यादव ने हर किरदार में जान डाल दी। लेकिन जिस शख्स ने करोड़ों दर्शकों को हंसाया, उसकी अपनी जिंदगी कभी हंसी का विषय नहीं रही। यह दर्द की इबारत है जिसे एक 20 वर्षीय युवक ने अपनी पहली पत्नी को, बच्ची को जन्म देते हुए खो दिया। ये संघर्ष की दास्तान है, जहां एक कलाकार को 120 की किताबें खरीदने के लिए खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। ये हिम्मत की कहानी है, जहां एक सफल अभिनेता को कर्ज के बोझ तले दबकर तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज जब वो 2026 में फिर से एक बार अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, तो उनकी जिंदगी एक सबक की तरह है कि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और जिंदगी में कभी भी उम्मीद की किरण नहीं मरनी चाहिए। 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजपुर जिले के एक छोटे से कुंडारा में जन्मे राजपाल नौरंग यादव के लिए जिंदगी शुरू से ही संघर्ष थी। एक किसान परिवार में जन्मे राजपाल के पास न तो कोई फिल्मी विरासत थी और न ही कोई गॉडफादर। उनके पास सिर्फ सपने थे और उन सपनों को पूरा करने का जुनून। बचपन का एक किस्सा आज भी राजपाल को झकझोर देता है। जब वह महज 6-7 साल के थे तो गंगा के घाट पर ये पहली बार गए थे। उनके चचेरे भाई जैसे ही पानी में कूदे, राजपाल भी उनके पीछे कूद पड़े, बिना ये जाने कि उन्हें तैरना नहीं आता। जब मैं पानी में डूब रहा था, वो 30 सेकंड आज भी याद है। राजपाल बताते हैं, अब जिंदगी के उतार चढ़ाव देखता हूँ तो लगता है जिंदगी उन 3 सेकंड से भी आसान है। उस वक्त मैं डर गया था, लेकिन आज उसी डर ने मुझे तैरना सिखाया। जिंदगी हर लहर में। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही राजपाल के मन में अभिनय के प्रति रुझान जागा। छठी कक्षा में दाखिला लेने के लिए जब रुपए 120 किताबें खरीदने की ज़रूरत पड़ी, तो उनके पास पैसे नहीं थे। राजपाल ने 15 दिनों तक अपने पिता के साथ खेतों में काम किया, धूप में पसीना बहाया और उन किताबों को खरीदा
वो पहली कमाई थी, मेहनत की, पसीने की और इरादों की। चार्ली चैपलिन ने बदल दी उनकी जिंदगी। एक दिन राजपाल ने चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिटेक्टर देखी। वह फिल्म उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मैं हैरान रह गया कि एक इंसान बिना बोले भी इतना कुछ कैसे कह सकता है। उसकी आंखें बोलती थी, उसके पैर बोलते थे, उसकी मूछें भी बोलती थी। राजपाल यादव कहते हैं उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें अभिनय की दुनिया में ही जाना है। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आसानी से अपने सपने पूरे कर पाते, लेकिन उनके भाइयों ने उनका साथ दिया। कुछ खेतों में काम करते थे, कुछ ट्यूशन पढ़ाते थे और उन्होंने राजपाल को लखनऊ और फिर दिल्ली में पढ़ाने का मौका दिया। और फिर दर्द का वो पहाड़ जो जवानी पर टूटा। 20 साल की उम्र में टूट गया था राजपाल यादव जी का संसार। घर की परिस्थितियों के कारण राजपाल की शादी बहुत कम उम्र में कर दी। वह महज 20 साल के थे जब उनके जीवन में पहली बार कोई खुशी आई। वह पिता बनने वाले थे। उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। राजपाल अगले दिन अस्पताल जाकर अपनी बेटी और पत्नी से मिलने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्ची के जन्म के कुछ ही मिनटों बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। राजपाल के लिए ये एक ऐसा सदमा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वह कहते हैं अगले दिन मुझे उनसे मिलना था, लेकिन मैं उनकी लाश कंधे पर उठाए हुए था। ये वाकया राजपाल के जीवन का सबसे काला अध्याय था। एक तरफ नवजात बेटी जो अभी अपनी माँ की गोद की गर्मी को भी नहीं समझ पाई थी, और दूसरी तरफ एक पति जो अपनी जीवन संगनी को खो चुका था। और फिर दोस्तों परिवार ने बनाई माँ की छाप। राजपाल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी नवजात बेटी का पालन पोषण, लेकिन उनके परिवार ने, खासकर उनकी माँ और भाभी ने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरी भाभी की बदौलत कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी बेटी की माँ नहीं है। वह बहुत प्यार से बड़ी हुई। राजपाल ने एक इंटरव्यू में बताया था, इस त्रासदी ने राजपाल को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। वह दिल्ली आ गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में दाखिला लेकर अपना मकाम हासिल करने की कोशिश करने लगे। और फिर 1994 से 1997 तक NSD में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद राजपाल यादव अभिनय की बारीकियां सीखकर मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ उनका स्वागत किसी शानदार फिल्म ने नहीं, बल्कि सड़कों की धूल और बेरोजगारी ने किया। राजपाल बताते हैं, मैं NSD से निकला था, सोचता था कि अब सीधे हीरो बनूंगा, लेकिन मुंबई में किसी को मेरी डिग्री से मतलब नहीं था। वहाँ तो सिर्फ ये देखा जाता था कि तुम कितने फोटोजेनिक हो, तुम्हारी हाइट कितनी है और तुम कितने हैंडसम हो। उनकी हाइट उनके लिए हमेशा से एक चुनौती रही। 17 साल की उम्र में जब वह सेना में भर्ती होने गए थे तो हाइट की वजह से ही रिजेक्ट हो गए थे। अब फिल्मों में भी यही बाधा बन रही थी। लगभग 13 सालों तक राजपाल यादव ने संघर्ष किया। एक के बाद एक दरवाजे खटखटाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई बार हालात ऐसे हो गई कि पेट पालना भी मुश्किल हो गया। राजपाल ने मुंबई की एक फैक्ट्री में टेलर का काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करते, कपड़े सिलते और अपने सपनों को जिंदा रखते। उन्होंने बताया था, हमारी एक कंपनी है जो भारतीय सेना के लिए वर्दियां सिलती है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं किसी न किसी तरह से अपने देश की सेवा कर पा रहा हूँ। ये उनकी जिंदगी की विडंबना नहीं है कि जहाँ एक बार हाइट के कारण सेना ने उन्हें ठुकरा दिया था, वही उनकी कंपनी सेना के जवानों के लिए वर्दी सिल रही थी। टीवी से मिली पहचान। संघर्ष के दिनों में राजपाल को टेलीविजन ने सहारा दिया। प्रकाश झा के निर्देशन में बने दूरदर्शन के धारावाहिक मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल में उन्हें काम मिल गया था। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने का सीक्वल था
और राजपाल का काम सहारा गया। लेकिन यह रातों रात सफलता नहीं थी। वह 2 साल तक इस सीरियल में काम कर रहे थे, जब तक कि फिल्मों के दरवाजे धीरे धीरे नहीं खुलते। और फिर दोस्तों, जंगल से शुरू हुआ सफर। पहली फिल्म और अनुराग कश्यप का हाथ। 1999 में राजपाल को उनकी पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था शूल। में उन्होंने एक कुली का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके लिए सिर्फ 3 डायलॉग लिखे गए थे, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो उनके अभिनय के दम पर यह संख्या बढ़कर 15 हो गई। यह अनुराग कश्यप भी थे जिन्होंने उन्हें इस फिल्म के लिए सिफारिश की थी। इसी साल दिल क्या करे और मस्त जैसी फिल्मों ने भी छोटी मोटी भूमिकाएं मिली, लेकिन असली ब्रेक 2000 में आया राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल। उन्हें जंगल मूवी में सिप्पा किरदार मिला, जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। जंगल में राजपाल ने एक क्रूर उग्रवादी सिप्पा का किरदार निभाया था। ये उनके अब तक निभाए गए किरदारों में से बिल्कुल अलग किरदार था। वो जितने मासूम कॉमिक रोल में फिट होते थे, उतने ही डरावने इस नेगेटिव रोल में भी। उनके अभिनय ने सबको चौंका दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल मिला। एक अभिनेता के रूप में उनकी रेंज देखते ही बनती थी। एक तरफ वह दर्शकों को डरा सकते थे तो दूसरी तरफ हंसा भी सकते थे। चंदन अरोड़ा, जिन्होंने बाद में उनके साथ में मैं मेरी पत्नी और वो जैसी फिल्म की शुरुआत की। मोरक्को के एयरपोर्ट पर लोग राजपाल को सिप्पा के नाम से पुकारते थे। उनके गैर कॉमिक रोल भी उतने ही शक्तिशाली थे। और फिर दोस्तों, अध्याय इस कहानी का 5वां ये है कि हंसी के बादशाह प्रियदर्शन का जादू और राजपाल का जलवा। 2000 के दशक की शुरुआत में राजपाल यादव ने जिस तरह से कॉमेडी की दुनिया में अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी, वह मिसाल है। 19 के दशक में जॉनी लीवर हास्य के बेताज बादशाह थे, लेकिन राजपाल ने हास्य का एक नया रूप दिया। ज़्यादा कैरेक्टर ड्रिवन, ज़्यादा और सिचुएशनल। हर इस सफ़र में सबसे बड़ा हाथ था निर्देशक प्रियदर्शन का। दोनों ने मिलकर ऐसी फिल्में दी जो आज भी क्लासिक मानी जाती है। 2003 में आई फिल्म हंगामा, जिसमें राजपाल का किरदार आज भी याद किया जाता है। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। 2005 में गरम मसाला में बब्बन, 2006 में चुप चुपके में बंडिया, उसी साल भागम भाग में गुल्लू सिंह, 2007 में भूल भुलैया में छोटे पंडित और फिर ढोल में मारथड़। हर किरदार अलग, हर किरदार यादगार। चुप चुपके का वो डायलॉग जो आज भी वायरल है। राजपाल के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। चुप चुपके के का वो मशहूर डायलॉग, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो, आज भी इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स में हर रोज इस्तेमाल होता है। अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर, जिन्होंने उनके साथ डरना मना है में काम किया, कहती है राजपाल ने 2000 के दशक में कॉमेडी का पूरा तरीका ही बदल दिया था। उन्होंने सहायक कॉमिक रोल को फिल्म का केंद्र बना दिया। उनमें बिना सीन हाईजैक किए उसे यादगार बना देने की क्षमता थी। बड़े बड़े सितारों के बीच भी चमके, चाहे मुझसे शादी करोगी में राज पुरोहित का रोल हो गया हो या फिर हेरा फेरी में पप्पू भैया। राजपाल हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ते गए। पार्टनर में उनका अमिताभ बच्चन की डॉन की पैरोडी वाला किरदार छोटा डॉन आज भी लोगों को याद है। दोस्तों, आपको उनका डायलॉग याद होगा, 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। उन्होंने अपने अंदाज में ऐसा पेश किया कि वह सीन की जान बन गया। सलमान खान जैसे सुपरस्टार के होते हुए भी राजपाल ने अपनी जगह बनाई, और वो भी बिना किसी से ब्रेकियर किए गए। और फिर दोस्तों, उसके बाद आए गंभीर किरदार, असली अभिनेता। मैं मेरी पत्नी और वो एक अभिनेता का सबूत। राजपाल सिर्फ कॉमेडी की तक सीमित नहीं थे, उनमें एक गंभीर अभिनेता भी था जो बार बार बाहर आना चाहता था। 2005 में आई मैं मेरी पत्नी और वो उनके करियर की सबसे
संवेदनशील फिल्मों में से एक थी। चंदन अरोड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजपाल ने मिथिलेश शुक्ला का किरदार निभाया था। ये एक पढ़ा लिखा, ईमानदार लेकिन अपनी हाइट को लेकर हीन भावना से ग्रस्त युवक, जो एक खूबसूरत लड़की से शादी करने के बाद जलन और असुरक्षा से जूझता है। इंद्रानी रॉय मित्रा ने अपनी समीक्षा में लिखा, राजपाल हर फिल्म के साथ और निखर रहे हैं और बेहद आसानी से किरदार के अंदर समा जाते हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें कई पुरस्कारों के लिए नामांकन मिला, जिसमें जी अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नामांकन शामिल था। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ और अन्य प्रयोग। 2003 में ही राम गोपाल वर्मा ने उन्हें मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में लीड रोल दिया। इस फिल्म में उन्होंने राजा का किरदार निभाया था, जो एक गांव की लड़की चुटकी अंतरा माली का साथ देता है, जो बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित बनने का सपना देखती है। और दोस्तों, इसके अलावा लेडीज टेलर, रामा रामा क्या है ड्रामा, कुश्ती, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं और हाल ही में अर्ध 2022 में जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि वह किसी भी तरह के किरदार में जान फूंक सकते हैं। और फिर दोस्तों, अध्याय 7 इस कहानी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वो अनकहा रिश्ता। उनका घर लंगर की तरह था। बॉलीवुड में एक नाम जो राजपाल यादव के सबसे करीब है, वह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोनों ने साथ में संघर्ष किया था, साथ में सपने देखे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने बताया था, जब राजपाल को अच्छा काम मिलने लगा तो वह बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते थे। उन्होंने हमारा साथ दिया जब हम संघर्ष कर रहे थे। उनका घर लंगर की तरह था, कोई भी आकर खा सकता था। वो मजाक करते हैं लेकिन असल में वे बहुत संवेदनशील इंसान है। ये राजपाल की दरिया दिली थी कि संघर्ष के दिनों में भी वह दूसरों को बांटना जानते थे। उनके पास जितना था वह सब बांट देते थे। शायद यही वजह थी कि जब वह मुश्किल में आए तो पूरी इंडस्ट्री ने उनका साथ दिया। और फिर दोस्तों, जो प्यार उन्होंने बांटा था वो प्यार उन्हें दोबारा मिला। कनाडा में राजपाल और राधा की मुलाकात। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद राजपाल ने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2003 में जब वह फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ द स्पाई की शूटिंग के लिए कनाडा गए तो वहां उनकी मुलाकात राधा से हुई। गैलरी के एक कैफे में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। राजपाल ने राधा को अपना दर्द बताया, अपनी बेटी के बारे में बताया और अपने सपनों के बारे में बताया। राधा ने उन्हें समझा, उनके दर्द को महसूस किया। राधा वह सहारा जो कभी डिगा नहीं। 10 जून 2003 को राजपाल और राधा ने शादी कर ली। राधा ने न सिर्फ राजपाल की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, बल्कि परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी उठाई। राजपाल के लिए राधा सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि उनकी ताकत है, उनकी नींव है। 2026 में जब वह जेल से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा अदा किया। उन्होंने कहा, मैं कितने ही जन्म ले लूं लेकिन उनका कर्ज नहीं उतार सकता। उन्होंने पूरे परिवार को संभाला और हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। और फिर दोस्तों, सपने जो आफत बन गए। दोस्तों, राजपाल यादव का निर्देशक बनने का सपना और आता पता लापता। 2000 के आसपास राजपाल यादव ने एक नया सपना देखा, फिल्म निर्देशन का। उनकी पत्नी राधा के बैनर श्री नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट के तहत उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम था अता पता लापता, जो 2012 में रिलीज हुई। अमिताभ बच्चन ने फिल्म का संगीत लॉन्च किया था और सब कुछ ठीक चल रहा था। राजपाल ने ये फिल्म किसी और के लिए बनाने का सोचा था, लेकिन हालत ऐसे बनी कि उन्हें खुद ही इसका निर्देशन करना पड़ा। फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ था। फिल्म बनाने के लिए राजपाल ने दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का लोन भी लिया था। जब आता पता लापता रिलीज हुई तो उसे दर्शकों ने नकार दिया।
फिल्म ने महज 42 लाख का कारोबार किया। राजपाल के लिए ये एक बड़ा झटका था। वो अपने सपने को पूरा करना चाहते थे, लेकिन वह सपना उनके लिए आफत बन गया। लोन चुकाने के लिए उन्होंने कई चेक जारी किए, लेकिन वे बाउंस हो गए। कर्ज में ब्याज और पेनल्टी जुड़ती गई और 5 करोड़ का कर्ज बढ़कर 9 करोड़ तक पहुंच गया। और फिर दोस्तों, इसी बीच सलाखों के पीछे हंसी का बादशाह चला गया। 2013 की सजा और पहली बार जेल जाना, ये पहली बार नहीं था जब राजपाल कानूनी पचड़े में फंसे थे। 2013 में उन्हें कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने के आरोप में 10 दिन की सजा भी सुनाई गई थी। और फिर दोस्तों, इसके चलते उन्हें 2026 में भी तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अब दोस्तों, उनकी बेल पर छुट्टी हो चुकी है। काफ़ी सारे एक्टरों ने उनकी मदद की। अब राजपाल यादव जी अपने घर पर है और अपनी आगे की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये राजपाल यादव की कहानी सुनकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी बेहद अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।